Put your hands together for Ijaz Aslam. क्या बात है इजाज भाई, वाह वाह वाह। सर इजाज भाई खड़े रहे, इधर आए खड़े रहे। इजाज भाई माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शो की रिवायत है, आप पहले भी आ चुके कि शेर सुनाना होता है, इन्हें सुनाइए, शेर सुनाइए। अरे यार यही सबसे मुश्किल काम है, खैर सुनाते हैं। इधर सेंटर में आ जाए, बीच में शेर, बीच का शेर सुनाए। अहमद फराज का एक शेर है, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वाह। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बैठिए इजाज भाई, बैठिए तशरीफ रखिए। इजाज भाई वेलकम टू हंसना मना है। माशाल्लाह हमेशा यंग, हमेशा फिट, इंतहाई टैलेंटेड महसूस कर देते हैं अपनी ऑडियंस को। ये सारी बातें हो गई मेरी आपकी बारे में कहूँगा, नहीं इंतहाई टैलेंटेड और इंटेलिजेंट और हैंडसम ऑडियंस भी बैठी है, इनके लिए भी तालियां बजाऊंगा मैं। लेकिन आप अच्छा, आपकी तारीफ क्या ही करूं, सब जानते ही हैं। नहीं कर दो, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू। लग रहा है पीआईए की पूरी फ्लाइट लग रहे हैं। पाकिस्तान हरा और सफेद। अच्छा इजाज भाई ये बताइए कि हमने आपकी बचपन में टांका झांकी की और खिड़की खोली आपके बचपन की, थोड़ी देर देखा, बंद कर दी। बचपन में आप खिलौने तोड़ते भी थे, जोड़ते भी थे। तोड़ जोड़ का काम था आपका? बस शौक था, जो भी मेरे क्यूरियोसिटी होती थी, कोई भी खिलौना मेरे पास आता था, चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो, तो मैं उसको खोल के उसका ऑपरेशन करता था और फिर वापस असेंबल करता था। शौक था बस, एक वो दिमाग हो जाती थी। मैं तो कभी कभी वो गुड़िया की गर्दन वर्दन निकालते तो दोबारा घुसती ही नहीं थी यार। गुड़ियों से नहीं खेलता था भाई, गाड़ियों से खेलता था। तो वो मैं तो खेलता था भाई गुड़ियों से भाई, तुम अभी तक खेलता हूँ तो लग रहा है। अच्छा ये गुड्डा गुड्डियों से नहीं खेलते थे आप? नहीं, गुड्डा गुड़ियों से नहीं खेलता था मैं। असल में 3 बहनों का एक भाई हूँ। अच्छा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुड्डे गुड़ियों की शादियाँ होती थी उसमें मेन कैरेक्टर मैं करता था, दूल्हे का। कभी दूल्हा, कभी काजी, कभी इस टाइप के कैरेक्टर करता था। अच्छा उस वक्त से आप काम कर रहे थे? उस वक्त से कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बताइए एजाज भाई कि आपने एक्टिंग तो कमाल, हर किस्म का ही रोल किया, सभी जानते हैं, सब देख भी रहे हैं, मगर आपने धंधे भी बहुत किए, हर किस्म के धंधे में आपका हाथ है। और किस किस किस्म के धंधे आपने, मतलब फैशन डिजाइनिंग आपने की, कर ही रहे हैं अभी भी, परफ्यूम्स की भी आपकी एक लाइन है, जिम में भी पैसे डाल चुके हो आप। नहीं, जिम में नहीं डाले, वो उसमें है पाइपलाइन में जिम वो एक है टू डू लिस्ट में। अच्छा ये मैं आपसे सोहेल वड़ाइच स्टाइल में सवाल पूछना चाहूंगा। सोहेल वड़ाइच को सभी जानते हैं, जियो के हमारे अपने ही है। हर किस्म का कारोबार किया, चाहे जिम में उठाना हो, परफ्यूम लगाना हो, किसी को कपड़े पहनाना हो, धोखा तो खाया होगा। बहुत धोखे बहुत खाए। और देखें, धोखे इंसान खाता है ज़िंदगी में, लेकिन उससे फिर आपको लर्निंग लेनी चाहिए। तो एज एन एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना ज़िंदगी का। अगर आप धोखे नहीं खाएंगे, सब स्मूथ चलता रहेगा, इसका मतलब एक गड़बड़ है। तो जब आप कोई धोखा खाते हैं तो उससे आप लर्निंग लें कि भाई जिस शख्स से या जिन लोगों से या जिस बात से धोखा खाया वो दोबारा रिपीट ना हो। तो ये लर्निंग होती है। ये तो अच्छा इजाज भाई, हमारे कज़न थे, वो अपने अब्बा का तकरीबन सारा पैसा डुबो चुके थे, और जब भी डुबोते थे यही आर्गुमेंट देते थे कि भाई धोखा खाने से अब्बू मैं सीख कितना रहा हूँ, आप ये देखें। तो मतलब उनके अब्बा तो हमने अब्बा के पैसे को नहीं लगाया, खुद ही कमाए, उसी में लॉस किया, कभी नफ़े में नुकसान किया। तो ये बस फिर एक आदमी कितना धोखा खा ले कि उसको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये अब इसका काम नहीं है बेटा। भाई होता ये है कि आप मुख्तलिफ फेजेस होते हैं ज़िंदगी के, आप गुज़र रहे होते हैं। तो कोई एक फ़ेज़ होता है, उसमें आप एक चीज़ करना चाहते हैं, फिर जैसे जैसे आप टाइम चेंज होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन, हर दौर में आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। तो वहाँ से फिर आप काम कर रहे होते हैं, उसी में से आपको कोई एक मिलता है और फिर नई जहर मिल जाती है, आप उसमें लग जाते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा वक्त लगता है किसी को एक्सप्लोर करने में, लेकिन फिर जितना आप टाइम गुजरता जाता है आपको फिर थोड़ा वक्त कम लगता है कि लोगों को जज करने में कि यार ये सही कह रहा है, एक्सपीरियंस आ जाता है, ऐसे ही 2 नंबर है ये। हाँ, ये बातों के फिर आप फेस एक्सप्रेशन और ये सब एनालाइज कर लेते हैं। वो स्कैनर चल जाता है ऑटोमेटिक, नहीं भाई हटाओ इसको, ये ऐसे ही फेंक रहा है। ठीक। अच्छा इजाज भाई, तो धंधे की बातें हो गई, एक बार आप थोड़ी गंदी बातें करते
आप जहाज का आप कई बार सफर कर चुके हैं, जगह जगह कई लोगों के साथ। एक बार आप अदनान सिद्दीकी के साथ जहाज का सफर कर रहे थे। अदनान सिद्दीकी बाथरूम गए और फिर अचानक आपने देखा कि बाथरूम से बहुत सारा, अदनान सिद्दीकी अंदर ही रहे, पानी बाहर आता था। क्या हुआ, क्या कर रहे थे वो ऐसा? भाई मुझे नहीं पता था वो अंदर है। मैं जाना था टॉयलेट रेस्टरूम में, मैं जाने लगा तो बाहर पानी आ रहा था। मैंने कहा यार ये पानी कहाँ से आ रहा है। मैंने एयर होस्टेस को देख रहा था तो वो मिल नहीं रही थी, लंबी फ्लाइट थी। थोड़ी देर में आप दरवाज़ा उनको खुला। देख रहे थे, वो आपको मिलनी नहीं थी। हाँ, मिल नहीं रही। अभी भी आप ये कर रहे हैं? तो भाई लंबी फ्लाइट में ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है। तो दरवाज़ा खुला, अदनान बाहर है। मैंने कहा ये पानी तुम क्या कर रहे थे अंदर? कह रहा है नहा रहा था। नहा रहे थे वो छोटे कप होते हैं ना, वो रखे, वो लेके उस पे कमोड पे बैठ के और उससे नहा रहा था। और तैयार वो भाई वैयार वो होके इतना छोटा कप होता है, हाँ, एक-एक इतना घूंट का एक छोटा। कप। उससे पता नहीं कितनी देर से कर रहा होगा, आधे घंटा लगा। 8-10 कपों में तो सिर्फ आंखें धुलती हैं। तो भाई वो नहा वहा के बाहर निकला, इतने में पानी में सिर पकड़ के बैठा हूँ और ये यूं निकला। वो एयर होस्टेस पीछे से आ गई, इतने में तो अदनान ने मुझे पकड़वा दिया। कहने लगा लुक ही वाज टेकिंग शावर। आपको लगा दिया? हाँ, मेरे पे इल्जाम लगा दिया। वो व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। और आपने बस कहानी मैंने में बड़ी बिल्कुल मुश्किल से सूखा खड़ा हूं, मैंने उसको मैडम। बोलता रहा। मैंने कहा अदनान का पता है आपको? तो वो ये किस्सा हुआ इस तरह के। तो अदनान के साथ बहुत ट्रैवल किया है, फैसल के साथ ट्रैवल किया है, बहुत तरह की चीज़ें अच्छा अक्सर ऐसा होती हैं। है एजाज भाई, बहुत देर से ये लोग बैठे हुए हैं आपकी, क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी, तो ये बिल्कुल बासी से हो पड़े। आपके लिए सवाल लेकर आए, इनसे हम सवाल भी करेंगे और इनसे भी हम सवाल करेंगे आज ये कि जब अगर इनकी फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज हो और ये अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलें, तो क्या ये एक एक क्या सवाल करेंगे अगर इनके पास एक ही सवाल करने की लिमिट हो? क्या सवाल करें? ये बताएंगे आप, छोड़ें, आप ना सोचें, आपकी हो चुकी है। आप एजाज भाई अगर सिचुएशन में होते और आप रिश्ता लेकर गए हैं और आप सिर्फ एक ही सवाल कर सकते हैं, तो आप क्या करते? अब तो आपको एक्सपीरियंस है। यार ये तो उस वक्त अगर मैं करता तो कुछ और करता, आप करूँगा तो कुछ और करूँगा। अब बता दें, अब बता दें, अब बता दें। अब अगर इस माइंड फ्रेम में अब हूँ क्या पूछेंगे? तुम्हारे दिल के दर्द की दवा है वैसे, तो क्या पूछें? तो भाई नहीं, अब ये पूछूंगा कि भाई जिंदा हो? नहीं, जिंदा हो नहीं, सोचने तो दो। उस वक्त होता तो जाहिर मैं पूछ लेता कि भाई खाना बना लेती हो, क्या कर लेती हो, क्या क्या कर लेती हो। अब मैं होता तो मैं पूछता कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, वो दोगी तुम मुझे? हाँ, क्योंकि आप बिजी आदमी। हाँ, तो वो एक टाइम अपने लिए भी इंसान को चाहिए होता है। तो वो एक चीज़ होती है, उस वक्त आपने एंटिसिपेट नहीं की होती मुझे कि भाई वक्त जो है फैमिली को भी देना है आपको और अपना काम भी करना है। तो ये डॉक्टर का काम भी ऐसे ही वक्त नहीं, ज़्यादा लगता है। आम जो आदमी होता है वो 9 to 5 जॉब करता है और घर आ जाता है। हमारा तो वक्त 10 की 11 भी बज सकते हैं, 12 अब आम भी आदमी नहीं है, आपका वक्त ज़्यादा लगता है। वक्त ज़्यादा लगता है। बात हो, तो वक्त अपने लिए हमें मिलेगा, ये ज़रूर मैं पूछता आप ये मांगे। हाँ, ठीक है, इस बात को बताने में आपने बहुत वक्त ले लिया। नहीं तो समझाना भी होता है ना भाई। ऑडियंस की तरफ चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मोहतरमा? फिल्जा इमरान, फिल्जा, आप क्या करती हैं? लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। अरे आप पढ़ाती हैं? हाँ जी, पिछली बार भी आपने यही सवाल कहा था, अरे आप पढ़ाती हैं। तो आप बार बार आ क्यों नहीं? लेक्चरर नहीं लग रही, स्टूडेंट लग रही है। हाँ इजाज़ भाई, हाँ वो तो आप भी नहीं लग रहे लेक्चरर यार, यार मैं हूँ ही नहीं। आर्टिस्ट लग रहे हैं। तो फिल्जा कोई सवाल, ओ पहले हम आपसे सवाल करेंगे जी, फिल्जा। प्लीज। आप पढ़ाती क्या है वैसे, लेक्चर आ रहे हैं तो? मीडिया एंड स्टडीज। यही पढ़ा जो हमारा काम जी जी, पढ़ा- यही पढ़ाती हूँ। अच्छा हाँ, हम लोग करते हैं, आप पढ़ाती रहती। जी, ये बताइए कि अरेंज मैरिज आपकी अगर हो रही हो तो आप एक सवाल क्या पूछेंगी अपने होने वाले पार्टनर से, पोटेंशियल रिश्ते से? कितना पैसा है, रोल्स रॉयस अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं? ओहो भाई, रोल्स डायरेक्ट रोल्स रॉयस। हो कि नहीं? वो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है। Yes. रोल्स रॉयस इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। वो कम से कम मर्सिडीज ऊपर तक की तो आ ही कमाई जाए। है नहीं है, ये है सब पता चल जाएगा। मर्सिडीज तो निकल आएगी। निकल आई, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो फिल्जा ये बताओ इस चालाक सवाल के बाद, क्योंकि आपके पास भी सवाल है। जी जी, मेरे पास बिल्कुल एजाज सर के लिए सवाल है। सर, शादी के मौजू पे बात हो रही थी, सर ने मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि डॉली डार्लिंग आपका एक ड्रामा था जिसमें आप शादीशुदा थे और उसमें आप बहुत पिट रहे थे, और फिर किस दिन मेरा ब्याह होएगा एक और ड्रामा था जिसमें आप तरस रहे थे, आपकी शादी नहीं हो रही थी। तो दोनों में से आपको शादी करके पिट के मजा आया या शादी ना करके बगैर पिटे कौन मजा सी आया? एपिसोड देखी थी? पिट तो नहीं रहा होता था। इजाज़ भाई आप सवाल पे सवाल ना उठाइए प्लीज। यार ये कौन सी एपिसोड देख ली? नहीं, मेरा लेकिन ड्रामा नहीं देख रही थी मुझे आप? किस दिन पूरा मेरा ड्रामा देखा था मैंने। मुझे किस दिन मेरा ब्याह होगा उसमें मुझे बहुत मज़ा इसलिए आया क्योंकि
उसमें मेरा अपना क्रिएटिव इनपुट बहुत होता था। वो जो कैरेक्टर बना था वो आपने खुद बनाया था वो खुद बनाया था, खुद क्रिएट किया था। उस तरह का स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं था, तो वो एक मेरी अपनी एक क्रिएशन थी और उसमें मैं उसी वक्त सेट के ऊपर जो भी सिचुएशन होती थी वो मैं खुद ही बना के और उसको वो एक कैफियत थी। चौधरी नज़ाकत जो है ना, वो एक कैफियत Yes. थी। वो उस वक्त बस आप जब स्क्रिप्ट कर रहे होते थे तो वो उसमें आ जाता था मैं और बिल्कुल। उसमें आप में बहुत नज़ाकत थी। आप बहुत दोनों चाय मज़ेदार। मंगवा दूं आप दोनों के लिए